हेलो। आज 21 तारीख महीना 10 2022 एजुकेशनल घुटी के तहत कक्षा 5 से लेकर 12 तक एक्सटर्नल वीकर सेक्शन के लिए ST SC OBC माइनॉरिटी बच्चों के लिए फ्री वीडियो बर्निंग इशू। आज का सब्जेक्ट है शस्त्र पूजा। शस्त्र पूजा भारतवर्ष की परंपरा है। हिंदुओं के देवी देवताओं के हाथों में अस्त्र शस्त्र सुसज्जित हैं। ये अस्त्र शस्त्र भारत में हिंदू देवी देवता क्यों हाथ में रखे, इसका क्या मायने है, इससे दो बात का साबित होता है कि भारत में हिंदू देवी देवता कायर थे। अपनी आत्मरक्षा रखने के लिए, करने के लिए या दूसरे को दंडित या पीड़ित करने के लिए, डरवाने के लिए हथियार रखते थे, अस्त्र शस्त्र हाथ में रखते थे। किंतु जब अस्त्र शस्त्र ही से ये काम होता था या ये मन की भावना या शक्ति मिलती थी, तो भगवान कैसा, भगवान सर्वशक्तिमान कैसा, वो सामान्य मानव के माफिक अस्त्र कोई भी रखेगा, शस्त्र कोई भी रखेगा, वही ताकतवर होगा, तो भगवान कैसा, यह प्रश्न उठता है। जो देखा जा रहा है कि RSS अस्त्र शस्त्र की पूजा विजयादशमी के शुभ उपलक्ष्य पर जगह जगह जहां RSS के कार्यालय हैं, शस्त्रों की पूजा हुई। उसी की देखा देखी जो है OBC समाज, लोधी, कुर्मी, पटेल और समाज के लोग अस्त्र शस्त्रों की पूजा किए, कर लहराए, दिखाए, तो उन पर दोष लगा करके जेल में बंद कर दिया, उनके लाइसेंसों को निरस्त किया। क्यों भाई? जब तुम देवी देवता अस्त्र शस्त्र ले करके दूसरे को डरवा करके हिंदू अपने को भगवान बन सकते हैं, और RSS अस्त्र शस्त्र पूजा करके, नुमाइश करके, दिखा करके कोई दोषी नहीं है, तो पटेल, कुर्मी और लोधी शस्त्र दिखाए और पूजा किए और नुमाइश किए तो कैसे दोषी हो गए? क्या भारतवर्ष में एक म्यान में दो तलवार रखने की व्यवस्था है? हैं? एक म्यान में दो तलवार रहेगी? अगर दोषी है तो RSS प्रथम है और बहुत दिन से है। पहले RSS के जितने भी लोग हैं उनको जेल में ठूसो, और RSS के जितने भी लोग को लाइसेंसी बंदूक, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य को मिली हुई है, पहले उसको निरस्त करो। करोगे तो कुछ नहीं, करोगे तो कुछ नहीं, सत्ता का नशा है, करोगे तो कुछ नहीं। और कमज़ोर लोग पर, पटेल पर, कुर्मी पर, अहिर पर, अछूत पर, राजभर पर, कुशवाहा पर, चमार पर अगर लाइसेंस की बंदूक है तो निरस्त, उसका लाइसेंस निरस्त करोगे, क्योंकि तो हाथों में सत्ता है ना, और सत्ता देने वाला मूर्ख है। जो 95 होते हुए सत्ता 5% को दिया और तुम मुखमच करते हो। ये मूर्खों की जिस दिन समझ में आ जाएगी उस दिन खेला विदाई हो जाएगी इस देश से। दूसरा, यहाँ OBC समाज को अस्त्र नुमाइश करने का जो दंड मिला है, वो दंड का के लिए साहस
एकता और जटिल चट्टान की तरह करने होगा। इसमें देख रहे हैं कि ओबीसी समाज में 26% अहीरों की है, जो अपने को लड़ाकू वीर संतान कहती हैं। हाँ, अस्त्र शस्त्र नहीं है तो लाठी डंडा तो है, लाठी का पूजा करो, लाठी की नुमाइश करो, दिखाओ, एक साथ हो जाओ। किंतु यादव समाज जो इस काम में, इस सहयोग में, इस ओबीसी का ही विरोध कर रहे हैं और अपने को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य का अवैध संतान समझ करके भविष्य की तरह आरएसएस का सहयोग कर रहे हैं। करो, फल मिलेगा। या अपने मूल चरित्र पर आकर के अपने भाई लोधी, कुर्मी, पटेल का साथ निभाओ, एक साथ हो जाओ और अस्त्र शस्त्र का नुमाइश, अगर अस्त्र शस्त्र है तो नहीं है तो जो भी त्योहार पर्व है, डंडा तो है, लाठी तो है, क्या लाठी तेरा पिछवाड़े में घुस गई? लाठी तो है, लाठी क्या तेरे पिछवाड़े में घुस गई? लाठी पिछवाड़े से निकालो और दिखाओ। जब आरएसएस तो तलवार बम बारूद का पूजा करके डरवा सकती है, तो तुम लाठी का पूजा करके उसको जवाब नहीं दे सकते। यही कारण से आज सदियों से अहीर समाज अविश्वास का पात्र बना और आगे न बने, अपने मूल चरित्र और मूल कर्तव्य और मूल घर का वापसी करे, एक साथ एसटी, एससी, ओबीसी माइनॉरिटी का एकता कायम करके सत्ता हाथ में ले। इसी नालायकी की वजह से सत्ता से दूर होगा और आगे भी यही अगर नालायकी करेगा तो सत्ता से दूर होगा। नहीं समझ में आएगा तो पिछवाड़े में डंडा खाएगा।